Hello friends, my name is Pallavi Shahadev and I welcome you to my channel. So this video is about the short story A Clean Well-Lighted Place written by Ernest Hemingway. In the previous videos we studied about the author, about the story, characters, plot summary, conclusion and main themes. And in this video we are going to know about the art of storytelling in the story. इस शॉर्ट स्टोरी में हेमिंगवे की सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग स्टाइल देखने को मिलता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइसबर्ग थ्योरी और थ्योरी ऑफ ओमिशन. एज वी ऑल नो कि जो आइसबर्ग होता है इट इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ ग्लेशियर जिसका 90% पार्ट जो है वो ओशन या सी के बीनीथ होता है एंड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज़ विजिबल फ्रॉम द सर्फेस. And the same thing is here in this story also. इस story में writer ने basically plot unclear रखा है with unclear dialogue, simple sentences and understated emotions. और इसमें basically जो story का जो deep meaning है वो beneath the surface रखा गया है. वो ऊपर से समझ में नहीं आता है. जब पूरी तरीके से आप story पढ़ते हैं तब आपको वो चीज़ clear होता है. So the first technique used in the story is minimalist narrative. सो मिनिमलिस्ट नैरेटिव का मतलब होता है कि बेसिकली स्टोरी में जो भी चीज़ बस इम्पॉर्टेंट है, जो एसेंशियल है, बस उन्हीं चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है. अदरवाइज जो भी एक्सेस सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके चला गया है. यहाँ पे कहीं पे भी कैफ़े या कैरेक्टर्स या उनके इमोशंस किसी भी चीज़ के बारे में कोई एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है. यहाँ पे जो भी सीन प्रेजेंटेड है वो बहुत ही न्यूट्रल है और बेसिकली ऑलमोस्ट डिटैच्ड मैनर में है. डिटैच्ड मैनर मतलब होता है बेसिकली कि जो भी सीन्स हैं, जो भी प्लॉट्स स्टोरी में दिखाया गया है उनमें वो ब्रोकन चेन्स के थ्रू से दिखाया गया है. आपस में बहुत सारी जगह पे होता है कि आपस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है बट स्टिल इट इज़ अ स्टोरी. सो दैट is known as detached manner. और बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना होने की वजह से रीडर्स जो है वो बेसिकली फोर्स्ड होते हैं सब टेक्स्ट के लिटरल मीनिंग को छोड़ करके उसके जो इनर मीनिंग है, जो भी वर्ड्स और जो भी एक्शन है, उसका जो हिडन मीनिंग है उसको समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे वो फोर्स किया जाता है. एंड द सेकेंड टेक्निक इज डायलॉग ड्राइवन स्ट्रक्चर. इस टेक्निक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली स्टोरी जो है वो डायलॉग्स, किसी भी 2 या 3 कैरेक्टर्स के बीच में जो डायलॉग्स होता है उसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. वही सेम चीज़ जो है वो स्टोरी में भी हुआ है. मच ऑफ द स्टोरी जो है वो 2 वेटर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उससे खुलता है. जो यंगर वेटर होता है वो बहुत ही इम्पेशेंट होता है, डिसमिसिव होता है, अपने लाइफ में बिजी होता है, ज़्यादा किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता है. और वहीं पे जो ओल्ड वेटर होता है वो उस कैफ़े में बैठे हुए उस ओल्ड मैन के लोनलीनेस को समझता है क्योंकि वो भी उसी चीज़ से गुजर रहा होता है. उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है करने के लिए और वो खुद भी बहुत ज़्यादा लोनली होता है. और ये जो बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन होता है ये उन दोनों वेटर्स, ओल्ड वेटर और जो यंग वेटर होता है, उन दोनों वेटर्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके सोशल एटीट्यूड्स को, वो कैसा सोचते हैं, कैसा उनका थॉट प्रोसेस है. सो बेसिकली जो स्टोरी का जो थीम है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि थ्रू पूरे कन्वर्सेशन के. एंड द थर्ड वन इज आइसबर्ग थ्योरी. एज वी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट कि इसमें जो बेसिकली इस थ्योरी में होता है कि जो भी स्टोरी में राइटर प्रेजेंट करना चाहता है उसको डायरेक्टली लिटरल मीनिंग के थ्रू प्रेजेंट नहीं करता है. इनफैक्ट उसको कुछ हाइड करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है. एंड द सेम थिंग हैपन्स इन दिस स्टोरी ऑल्सो. जो राइटर है वो बेसिकली ओल्ड मैन का जो लोनलीनेस है या फिर ओल्ड वेटर का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि वो उसके लाइफ का एम क्या है, क्या मकसद है, ओल्ड मैन क्यों जिंदा है, उसकी कोई बिलोंगिंग नहीं है, बिल्कुल अकेला है, फिर भी किसी तरीके से वो सरवाइव कर रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें जिनके थ्रू वो गो थ्रू करते हैं. तो इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करता है, बहुत ही स्मॉल डिटेल्स के थ्रू प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ओल्ड मैन का जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, अपनी लाइफ से परेशान है, कुछ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसके दिमाग में चल रहा है, उसके लाइफ में चल रहा है. और जो ओल्ड वेटर का जो कंटिन्यूसली जो नाडा का यूज़ करना कहीं पे भी विच मीन्स नथिंगनेस, तो उसका जो यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनके लाइफ का जो स्ट्रेस है, उनके लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, जो लोनलीनेस है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारा चीज़ जो है वो डायरेक्टली हेमिंगवे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. इनफैक्ट उसको
हिडन मीनिंग के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो लाइट और क्लीनलीनेस को दिखाया गया है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो ओल्ड वेटर और जो ओल्ड मैन जब भी वो लोग क्लीन वेल लाइटेड कैफ़े में जाते हैं जो कि क्लीन होता है, लाइटेड होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो उस टाइम पे बहुत ही रिलीफ, बहुत ही सोलेस फील कर रहे होते हैं, बहुत ही रिलीफ, बहुत ही सुकून, पीसफुल उनका माइंड हो जाता है जब वो इस तरह की जगह पे जाते हैं। तो द फोर्थ टेक्निक इज ओपन एंडिंग। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है उसका कोई क्लियर कंक्लूजन या प्रॉपर कोई फुल एंडिंग नहीं है। इसका एंडिंग जो है वो ओपन रखा गया है। कोई भी क्लियर कंक्लूजन दे करके, मॉरल ऑफ द स्टोरी दे करके या फिर ये रिजोल्यूशन दे करके स्टोरी को एंड नहीं किया गया है। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है वो एंड होता है कि जो ओल्ड वेटर है वो क्लीन वेल लाइटेड कैफ़े में जाता है, वहाँ पे ड्रिंक करता है और फिर वो कैफ़े जो है वो लीव कर देता है और बस वहाँ पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाता है। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो लोनलीनेस है हमारी लाइफ में वो अनअवॉइडेबल है, वो इनएविटेबिलिटी है उसका, वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ के साथ चलता जाता है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो ऐसा जो लाइटेड और क्लीनलीनेस वाली जगह होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक टेम्पररी पीसफुल प्लेस मिलता है, एक सेफ प्लेस मिलता है ताकि यहाँ पे जो है वो थोड़ा शांति से, सुकून से रह सके। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो बस इसी के साथ एंड हो जाता है और इससे जो रीडर्स हैं उनको बेसिकली एक डेफिनेट मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट उनको खुद से समझने में, अंडरस्टैंड करने में या फिर तो खुद वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जो स्टोरी का थीम है उसके थ्रू कि वो इस स्टोरी पढ़ करके वो क्या समझते हैं और उनका क्या थॉट प्रोसेस बनता है, वो अपना माइंडसेट कैसा रखते हैं, उनको क्या समझ आता है इस चीज़ से या फिर उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है ये स्टोरी पढ़ के। तो इसके लिए जो राइटर है वो उसको बंद नहीं किया है, नारो नहीं किया है, बस बल्कि बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसको जो है वो ओपन करके छोड़ दिया है। एंडिंग जो है वो क्लोज नहीं किया गया है। रीडर्स के लिए ये पूरे तरीके से बिल्कुल ओपन है कि आप कैसा समझते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कैसा चीज़ आपके माइंड में चलता है या फिर ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है उसके आपके माइंड पे क्या असर पड़ता है, आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है ये स्टोरी पढ़ के। तो ये जो स्टोरी है तो इसलिए ये बहुत ही ओपन रखा गया है। इसको कोई भी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही होता है, ये गलत होता है, ये गलत हो रहा है, ऐसा ही हमें लाइफ जीना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो है वो करके स्टोरी को एंड नहीं किया गया है। तो कोई डेफिनेट नहीं है, ये बहुत ही इनडेफिनेट है और ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ओपन एंडिंग इसका रखा गया है। इस रीडर जो है वो खुद पढ़े और खुद समझे, खुद रिफ्लेक्ट करे इसके थीम पे कि उनके लाइफ में रिलेटेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनका खुद का क्या थॉट प्रोसेस बनता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद और उनका क्या माइंडसेट होता है उस ओल्ड वेटर, यंगर वेटर या फिर उस ओल्ड मैन के थ्रू। सो दैट्स इट। सो इस स्टोरी क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में जो राइटर हेमिंगवे है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनका जो स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे मिनिमलिस्ट टेक्निक का यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है किसी भी चीज़ के बारे में, प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में या थीम के बारे में, बट स्टिल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जो डायलॉग्स हैं उसी के थ्रू, बेसिकली जो कन्वर्जेशन होता है उसी के थ्रू स्टोरी जो है वो आगे बढ़ता है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सिम्बॉलिज्म का यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो हमारे मॉडर्न लाइफ का जो बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है लोनलीनेस का। हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है, कोई किसी के लिए हमेशा टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। हर कोई अपने अपने जो बेसिकली देखते हैं कि जो मम्मी पापा हैं वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके वर्क पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या फिर जो ओल्ड मैन है, जो ओल्ड पीपल है, ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन घर पे वो बहुत ही अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है। तो जो मॉडर्न लाइफ का जो लोनलीनेस है, जो पहले जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था वो धीरे धीरे एंड होता जा रहा है और ये जो मॉडर्न लाइफ का लोनलीनेस है उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और रीडर्स जो हैं वो उनको बहुत ही इमोशनल एक इम्पैक्ट रीडर के माइंड पे पड़ता है और जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो दैट वाज समथिंग विच वाज गिवन इन द रिप्रेजेंटेड इन द स्टोरी. So that was about the art of storytelling in the story A Clean, Well-Lighted Place written by Ernest Hemingway. And I hope you liked the video, you understood all the things, all the points. I hope you'll stay connected with my channel and you will be provided with all the notes and lecture of MEG, Masters in English of IGNOU. And so stay connected and thank you so much. If you like the video, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.